आज़म हिंद हैं, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी लगी हैं, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा। उलमाए अहले सुन्नत नकीब जलसा सदर जलसा बिलखुसूस शायर अहले सुन्नत मद्दाही खैरुल अनाम नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग मसलक आला हज़रत हज़रत असद इक़बाल अलकतवी साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल अली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद भाई ने कहा था कि मेरे बाद आपकी तकरीर होनी है, आपने तो मेरे साथ ही तकरीर शुरू कर दी। भैया मेहरबानी करो, वैसे ही सोने के वक्त सुनाने का वक्त मिला है। थोड़ा सा संजीदगी का माहौल रखें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपके दुरूद पढ़ने के अंदाज से मैं समझ गया कि आप सुनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे। और
जिसे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने का वक्त ना हो, उसे बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है वो हम जैसों की बातें सुने। सबसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू से भी ज्यादा अहम बात थी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की। अगर आप खाली मेरे लिए आए थे तो यहां से फौरन उठ के चले जाएं। यहां सिर्फ वो बैठे जो हुजूर के लिए आके बैठे हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आपकी थकन का एहसास हुआ कि आपने इतने नारे लगा लिए हैं अब तक कि आपको दुरूद की भी सुध-बुध वाली हालत नहीं बची है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं और इसमें सिर्फ ये आप ही नहीं थके हैं, शुक्र रब का मेरा तो नंबर भी उस वक्त आता जब हमारा नकीब भी थक जाता। अक्सर ताजिए के तौर पे आखिर में लाके रख दिया जाता है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है 1 घंटा तकरीर हो या 2 घंटा तकरीर हो, एक अल्लाह वाले की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह करे एक पैगाम मैं आपको दे सकूं और एक पैगाम आप याद करके जा सकें। ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी मुझे इनकी आवाज का सानी अपने मुल्क में नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। खुदा करे कि इस आवाज में आखिरी सांस तक यूं ही बरकत और खनक बाकी रहे। मैं जानता हूँ जमीन पे आया हूँ, जिस जमीन का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बताया मुझे मोहतरम ने कि इस जमीन पे आला हजरत के भी शागिर्द मुरीद हैं और सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी बार बार आते रहे हैं। तो बड़ी बाबरकत जमीन है जिस जमीन पे अल्लाह वालों के कदम आ जाए। और चूंकि खुद आज एक अल्लाह वाले की महफिल है तो अब ये सोने पे सुहागा है। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। मैं कोशिश करूंगा असद भाई इंशाअल्लाह किसी का वक्त जाया ना करके बहुत कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हाँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता होगा और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। शुक्रिया उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं अब से ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक ने हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों, मैं जानता हूं यहां आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन रहे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये
किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, वाह वाह वाह, सुना गए आप हर आशिक के घर। तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ, ये क्या बात है कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता, अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है, असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर। तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। और अच्छा हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं, जी, माशाअल्लाह और लंगर ही हमारा मुकद्दर है। जी। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाँ हाँ हाँ, पीते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें, और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, सही क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, जी। तब तक भूख लगी जाती है, तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं, और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहां से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आपको, है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त, और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है, उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है, तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का और खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, कर विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चर्सी
सनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा असद भाई, तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से। जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, खत्म होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी हैं आला हजरत। वाह 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 वाह। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह। सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही, उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल। 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, क्या बात है। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के देख। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। अब हर किसी को वली
नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है, मुझसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे बहादुरी खुल्द में चल दिया, खुल्दमा है बहादुरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये महल होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी। आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्सी को पीर ना बनाया। दूध नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती। न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है, खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, पीर साहब की तरह के शोर हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते अल्लाह। तो हजरत फिर जो दस्तरखान लगता है ना पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे जी, खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर, ये जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दाल आटे का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। कह रहा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब, आग लगा दी। मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो। तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही भाई। हाँ तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा
और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखी? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो ही मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान के सदके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकार मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकार मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को? मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ। किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में हज़रात के लिए ठीक था। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता अभी तक। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना? जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे ना जाए। वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा, इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कतई हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे हैं? ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आए। हाल आ रहे हैं, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हैं। हाल कौम अंधी हो गई, जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं? देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार
सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो, थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के गदा बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, मेरा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाते हुए मैं ही फेंक सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, किसका हाथ? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं। कह रहे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है
कि 1 महीना हो गया है, तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार, हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन, तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम, अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कहते सुन, कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा, बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है असद भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो, अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते हैं तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले लोग। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूं, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। ऐसा फूक है कि फूक मार दे। एक तावीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की निस्बत से, और तीसरा 1200 का है। कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। तो भाई बिना नाश्ते के भाग लेता, वरना बेलन चले पीर साहब, और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ, समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लग रहे। असद भाई, तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फला डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ।
हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देगा, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम, अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं, वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो, हाँ बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ये ऊपर क्यों टांगा, बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते, बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना, दिल घबरा रहा था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया, हिले फेफड़े तो बता दे, दिल इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े, ऐसे ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, के दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है, कौन, शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं, कौन उठाता है, हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती है, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए, और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है, जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो, क्या कुछ नहीं बस यूं ही होगी, ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे कैसे मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो, आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था, सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कर लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत वली की पहचान, शिफा फी नुत्क़ी, जो कह दिया